सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने और सुरक्षित शिक्षा देने के दावों के बीच खैरागढ़ जिला मुख्यालय से आई ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। जिस जिले से पूरे शिक्षा तंत्र की निगरानी होती है, वहीं एक सरकारी स्कूल पिछले 4 साल से जर्जर भवन में चल रहा है। छत से बारिश टपकती है, दीवारों का प्लास्टर गिरता है, लेकिन कक्षाएं बंद नहीं होती। स्कूल प्रबंधन का कहता है कि कई बार शिकायत की, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं हमें जानकारी ही नहीं। आखिर शिकायतें रास्ते में गायब हो गई या जिम्मेदारों ने आंखें मूंद ली है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बड़ा बड़ा जो राज्य में जो बड़े एक बजट जो है सेंक्शन होता है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, जर्जर भवनों को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन जब शिक्षा सत्र शुरू होता है उसके बाद में कई ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो इन सभी दावों पर बड़े सवाल खड़े करती है। हम इस वक्त कहीं वनांचल में मौजूद नहीं है, हम इस वक्त खैरागढ़ जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और खैरागढ़ जिला मुख्यालय का खैरागढ़ ब्लॉक का एकमात्र सीबीएसई पैटर्न सरकारी स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला क्रमांक 1 में हम मौजूद हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार बच्चे अपने जान को हथेली पर रख कर पढ़ाई करने को, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए मजबूर है। सीधे हम आपको बच्चों के पास ही ले चलते हैं। आइए हम दिखाना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। बताया जाता है कि बारिश जब होती है तो यहाँ से पानी रिसता है, बच्चों की किताबें गीली हो जाती है, यहाँ तक कि प्लास्टर भी कई बार उखड़ उखड़ के नीचे गिरता है। बच्चों से ही हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने जान को हथेली पर रख के पढ़ाई करने को मजबूर है। जी बताएंगे, क्या नाम है आपका? मंजित। क्या होता है यहाँ जब बारिश होती है तो कैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं? छत से पानी टपकता है और पिछले क्लास में छत भी गिर गया था और ना कभी कभी डर भी लगता है और ना किताबों में भी पानी टपकता है। ठीक, जैसा कि आप लोग अपने बच्चों को सुना, हम कुछ और बच्चों से बात करेंगे। बताएंगे क्या समस्या होती है बारिश में और कैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं? जब पानी टपकता है तो हम लोग को पढ़ाई करने नहीं बनता है और पूरा कॉपी पुस्तक भी गीला हो जाता है। जैसा कि आप बच्चों को सुने कि किस प्रकार से अपने जान को जोखिम में डालकर ये अपने भविष्य को गढ़ने के लिए मजबूर है। और लगातार जो हेडमास्टर जो स्कूल के हैं उनका भी कहना है कि लगातार पिछले 3 से 4 सालों से वो लगातार विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत भी कर चुकी है और जर्जर भवन को दुरुस्त करने की मांग कर चुकी है, जनप्रतिनिधियों से भी मांग कर चुकी है। लेकिन अब तक इस ओर किसी के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा न शासन के द्वारा अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इन बच्चे इसी तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर रहते हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए खैरागढ़ से ये तस्वीरें किसी दूर दराज गांव की नहीं बल्कि खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के जिला मुख्यालय की है। यही संचालित हो रहा है खैरागढ़ ब्लॉक का एकमात्र सीबीएसई पैटर्न शासकीय प्राथमिक शाला क्रमांक 1 तुर्कावरीपार। लेकिन यहां बच्चों की पढ़ाई किताबों से कम और खतरे के साए में ज्यादा हो रही है। 4 साल से स्कूल का भवन जर्जर है। प्रधान पाठिका का दावा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित शिकायत भेजी गई, मरम्मत की मांग भी की गई, लेकिन न भवन सुधरा और न ही बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। हालात सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं है, मध्याह्न भोजन बनने वाला रसोई घर भी जर्जर है। छत से पानी टपकता है और बारिश के बीच भोजन तैयार करना मजबूरी बन गया है। अभिभावकों का कहना है कि हर दिन डर लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसलिए वे मजबूरी में उन्हें उसी स्कूल भेज रहे हैं। दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी बुकुल साहब का कहना है कि उन्हें इस जर्जर भवन की कोई शिकायत नहीं मिली। अब सवाल यह है कि अगर शिकायतें हुई तो पहुंची कहां, और अगर नहीं हुई तो 4 साल से निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को ये जर्जर भवन दिखाई क्यों नहीं दिया। बच्ची को तो मैं रोज छोड़ने आता हूँ और देखता हूँ बिल्डिंग पूरा जर्जर हो गया है, पानी टपक रहा है, कब छत गिर जाए, बच्चे सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। और सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि यहाँ बिल्डिंग नया हो। बहुत ज़्यादा डर लगता है, ताकि हमारी पढ़ने आती है गुड़िया, कुछ हो गया तो हम चाची हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको कोई जिम्मेदारी मेरा कौन लेगा। अगर हो गया तो उसकी माँ बाप मेरे ऊपर तो आयद करेंगे कि पढ़ा रही थी हमारे बच्ची को, उस स्कूल में जब टूटा है तो उसमें क्यों भेज रही हो। ये जो इग्नाइट शाला है, इसकी पूर्व में जब स्कूल जतन योजना प्रारंभ हुई थी उसमें उसका उल्लेख नहीं हुआ, तो हमारे पास उसकी मांग आई नहीं। और जहाँ तक जर्जर शाला भवन में स्कूल चलाने की बात है, तो चूंकि वो आश्रित शाला होती है विक्टोरिया स्कूल की, तो मैंने वहाँ के प्रचार को एक अतिरिक्त कक्ष उनको देने के लिए कहा है कि यदि कोई इमरजेंसी होती है या अत्यधिक बरसात होती है
तो बच्चों को अपने स्कूल के भवन में अतिरिक्त कक्षा में बैठाने की व्यवस्था करें।